हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करती हूँ आप सभी का एंड क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात किया था। वहां पर हमारे लीगल राइट्स के बारे में बात किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात किया था। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, वुमेन के राइट्स के बारे में। देखो, जरूरी नहीं है कि आप लॉ कर रहे हो तभी ये टॉपिक आपको समझना है, तभी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ये टॉपिक हर एक सिटीजन को समझना चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी फील्ड का है, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है या किसी भी प्रोफेशन में है। हर एक के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर एक फीमेल क्या हो, अपने राइट्स के साथ अवेयर हो। हर एक मेल पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसके घर में जो उसकी सिस्टर है, उसकी वाइफ है, वो उनके राइट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आज इस क्लास में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फीमेल को कौन कौन से राइट्स दिए हैं, प्लस हमारे इंडिया में ऐसे कौन से लॉ एग्जिस्ट करते हैं जो कि फीमेल्स के प्रोटेक्शन और उनकी राइट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से जजमेंट्स हैं जिन्होंने फीमेल के राइट्स के बारे में बात की है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कि जो हमारा संविधान है। देखो, लॉ के स्टूडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। अब उस सुप्रीम लॉ में हमारे कौन से फीमेल के ऐसे राइट्स दिए हुए हैं, कौन से आर्टिकल में राइट्स दिए हुए हैं, उन राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखो, फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन के मूल अधिकार है। जैसे आप जब अपनी जो ओपिनियन है, अपना इंटेंशन है, अपनी जो राय है, वो किसी के सामने व्यक्त करते हो। अब ये आपको बोलने का अधिकार कहाँ से मिला है? ये बोलने का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, जो कि हर एक व्यक्ति के पास है। अब उसी संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो कि फीमेल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 की बात करूं तो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसको क्या दी गई है, इक्वालिटी का राइट दिया गया है, समानता का राइट दिया गया है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या फीमेल हो, चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो बड़ा हो। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी की बात बताता है। देन बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3। देखो, 15 क्लोज 3 हमें बताता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम फीमेल्स के लिए स्पेशल लॉ बना सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी हम बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए क्या बना सकते हैं, स्पेशल लॉज बना सकते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ। देखो, आर्टिकल 15 हमें सिंपल ये चीज बताता है कि आप कोई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी होटल में या कोई ऐसे वॉशरूम्स में, किसी तालाब में, कुएं में किसी भी व्यक्ति को उपयोग करने से नहीं रोक सकते कि वो SC ST कैटेगरी का है, वो OBC का है, वो या वो फीमेल है, हम उसको वहां जाने नहीं देंगे। नहीं, इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी आर्टिकल का एक अपवाद बताया जाता है क्लोज 3 कि हम डिस्क्रिमिनेशन किस पॉइंट पे कर सकते हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कर सकते हैं जब महिलाओं की बात आएगी, हम भेदभाव कर सकते हैं जब बच्चों की बात आएगी। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशल लॉज बना सकते हैं। तो सेकंड हमारा है आर्टिकल 15 क्लोज 3। ये प्रोविजन स्टेट को ये पावर देता है कि वो महिलाओं के हित में स्पेशल लॉज बना सके। देन बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, ये आर्टिकल पहले में जनरल रूल ये बताता है कि किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर भी आप भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की
तो भाई फीमेल को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल्स को भी हमें क्या करना है, इक्वल स्टेज पे लाना है। इक्वल स्टेज पे लाने के लिए हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि पहले की बात करूं तो पहले का टाइम हमारा पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, फीमेल्स के राइट्स कम होते थे, फीमेल्स को वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट में भी क्या करना चाहिए, फीमेल को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना चाहिए, ताकि उनको क्या मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, कि सरकारी नौकरी में चाहे वो किसी भी महिला के साथ हो, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब ये रिजर्वेशन नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी बात करता है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट में फीमेल को जॉब दी जाती है। तो वहां पर भी क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है फीमेल्स को लेके। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूं तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि फीमेल को पूरी गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप फीमेल को कहीं पर भी कैद करके नहीं रख सकते, आप नहीं कह सकते कि वो एक महिला है तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं, उसको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, और पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी गरिमा के साथ उसको अपने जीवन जीने का अधिकार है, कि महिलाएं अपनी मर्जी से जीने का अधिकार रखती है, और वो भी पूरी गरिमा के साथ। तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15 क्लोज 3, 16 एंड 19, ये तो हमारा संविधान है जो कि महिलाओं को अधिकार देता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में काउंट होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टैट्यूटरीज है, ऐसे कौन कौन से कानून है, या इंडिया में ऐसे कौन से लॉज है जो फीमेल के प्रोटेक्शन की बात करता है। लॉज फॉर फीमेल कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले बात करती हूँ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप वाली वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपने वहां पर एक चीज नोट की होगी कि जब भी कोई फीमेल, चाहे वो किसी एक मेल पर्सन के साथ मैरिज में रह रही हो या नहीं रह रही है, अगर नहीं रह रही है तब भी उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, तो वो भी क्या कर सकती है, उस एक्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट वाद दाखिल कर सकती है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो फीमेल के प्रोटेक्शन की बात करता है, ये एक फीमेल के लिए बनाया गया है। ये लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लोज 3 से ही निकल कर आया है। जैसे घर के अंदर या कोई इंटीमेट रिलेशन में किसी भी प्रकार का कोई एब्यूज, अब ये एब्यूज जरूरी नहीं है फिजिकल हो, ये एब्यूज मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, और ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है। इस एक्ट के अंदर अगर आप इस तरीके की कोई घरेलू हिंसा करते हो जिसमें आप फीमेल को मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हो, तब भी वो आपके अगेंस्ट घरेलू हिंसा का वाद कर सकती है। तो पहला एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दूसरा एक्ट बात करती हूँ सेक्सुअल हरासमेंट। कहां पर किया जा रहा है, वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे किया जा रहा है। बहुत बार ये चीजें हमने देखी है, चाहे टीवीज में, मूवीज में, सीरीज में, कि फीमेल को प्रमोशन देने के लिए उसका क्या किया जाता है, गलत यूज किया जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक वर्क प्लेस पे एक्ट बनाया गया है जो कि फीमेल के सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। इस तरीके के इस चीजों को रोक करने के लिए प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल एक्ट बनाया गया है जो कि 2013 का है, कि हर सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आईसीसी क्या है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना जरूरी है। देन बात करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये भी फीमेल्स की बात करता है कि दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही कानून के विरुद्ध है, इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट जहाँ पे फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और एक इम्पॉर्टेंट है मैटरनिटी बेनिफिट। ये भी फीमेल्स के लिए बनाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट 2017 है। जैसे वर्किंग वुमेन को 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी रिलीफ का अधिकार दिया गया है। ये सारे लॉज जो फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं, ये सारे लॉज बनाने का राइट कानून कहां से आया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल कर आया है। या क्रिमिनल लॉ एक्ट की बात करूं 2013, जैसे निर्भया केस हुआ था 2012 में, तो उस निर्भया केस के बाद में जैसे पॉक्सो एक्ट बनाया गया छोटे बच्चों के लिए, वहां पर तो मेल और फीमेल दोनों की बात की गई है, लेकिन वहां पे फीमेल्स को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। वॉयरिज्म का एक नया अपराध जोड़ा गया, जैसे कोई भी व्यक्ति, फीमेल अपना कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है,
उसको प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना वॉयरिज्म का ऑफेंस माना गया है। स्टॉकिंग करना, उसका पीछा करना, पीछा यहाँ करना सिर्फ फिजिकल नहीं, अगर आप उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बार बार मैसेजेस कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, उसको फोन कॉल्स कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक स्टॉकिंग का ऑफेंस माना जाता है। एसिड अटैक, इसी तरीके के और भी ऐसे लॉज है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, यहाँ पर ये बात की गई कि जो अभी फीमेल की एज है मैरिज करने की वो 18 है, लेकिन अभी भी इसमें डिस्कशंस चल रहे हैं कि इस एज को 21 किया जाए, तो ये भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, कि महिलाओं की 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ये जो 24 वीक्स है ये हाईएस्ट टाइम है, ये हाईएस्ट टाइम टर्मिनेट्स का कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लॉज बताए गए हैं जो कि फीमेल्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब बात करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल्स के लिए क्या क्या चीजें की है 2023 से 2025 तक के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 का एक जजमेंट आया था मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने पर डिबेट हुई और कोर्ट ने कहा कि कंसेंट इज एसेंशियल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि चाहे फीमेल की मैरिज ही क्यों ना हो गई हो तब भी उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं तो उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। सायरा बानो का केस था 2017 का। अब यहाँ पर जो ये सायरा बानो के केस में बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि क्या ट्रिपल तलाक वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट टाइम में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बिल्कुल ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। और वुमेन इन आर्म्ड फोर्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था और कहा था कि ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलना शुरू होना चाहिए। तो अब यहाँ पर फीमेल्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। और डिजिटल सेफ्टी रूल्स फॉर वुमेन 2024, जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग, मॉर्फिंग के अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉज बनाए गए हैं। ये सारी चीजें फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। अब देखो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें हर एक फीमेल के पास अपनी अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सभी जो अधिकार है वो तभी इफेक्टिव होंगे जब फीमेल्स इस चीज में अवेयर होती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, जैसे अलग अलग लीगल एड सेंटर्स बना रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स बना रखे हैं, वन स्टॉप सेंटर्स भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो फीमेल के राइट्स के बारे में बताई है। इस जो चीजें मैंने आपको बताई है इन सारी चीजों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति इन अधिकारों के बारे में अवेयर हो। तो अगर आपने लास्ट क्लास लिव इन रिलेशनशिप वाली भी नहीं देखी है तो फटाफट जाके चैनल पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे, कौन से कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।